दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये अपडेट आई है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ और आसपास के प्रदेशों में इसके बारे में एक उत्सुकता सी थी और बच्चों के लगातार मैसेज और फ़ोन और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेरी आ रही थी। तो ये क्वेरी अब मैं शांत कर रहा हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा। थंबनेल पे देख पा रहे होंगे आप, आ गई है नवोदय एंट्रेंस की डेट। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, उस परीक्षा के लिए जो डेट्स हैं उसकी अनाउंसमेंट हो गई हैं। फॉर्म कब तक भरे जाने हैं ये चीज़ें भी आ गई हैं। फॉर्म कैसे भरा जाना है, फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने होंगे, फॉर्म के भरने का तरीका क्या होगा, और आप ये सारी जानकारी जान पाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप ये पूरी जानकारी समझना चाहते हैं सिलसिलेवार ढंग से, तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहें। मैं नवोदय विद्यालय के जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उसका प्रोस्पेक्टस है, वो उसको लाइव दिखाऊंगा आपको, और आप उसके रिगार्डिंग समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कब तक फॉलो करने हैं, और परीक्षा की डेट क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे नवोदय विद्यालय समिति का जो प्रॉस्पेक्टस है वो आपके स्क्रीन पर मैंने ले रखा है। इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये। इसमें शुरुआती जो चीज़ें हैं उसको बताई गई हैं कि किस तरह से नवोदय विद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और इसमें आप ये देख पा रहे होंगे 2021 के लिए जो रूलिंग्स हैं, जो प्रॉस्पेक्टस है, जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम के लिए है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक एक करके आपके काम की चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021, JNV selection test for admission to class 6th in JNV for the academic session 2021-22 will be held on Saturday 10th April 2021। यानी कि ये परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को प्रातः 11:30 बजे होगी। वन फेस फॉर ऑल जवाहर नवोदय विद्यालयास। ये परीक्षा की डेट हो गई आपकी 11 अप्रैल, यानी कि 11/4/2021 को आपकी ये परीक्षा होगी और उसका समय होगा 11:30 बजे सुबह। तो आपकी पहली क्वेरी जो बार बार पूछी जा रही थी उसकी कंफर्मेशन आ गई 11 अप्रैल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को तक इसकी फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे आवेदन करना है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रोसीजर का पार्ट है। इसमें आपको समझाया गया हाउ टू अप्लाई फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट, प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट 2021। ये प्रोसीजर की बात करता है। ये कहता है द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड थ्रू वन ऑनलाइन प्रोसेस। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कास्ट। कोई इसकी फीस नहीं लगनी है, इस बात पे ध्यान रखें आप। किसी भी तरह का कोई फीस अगर आपसे नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए मांगता है तो आप बिल्कुल ना दीजिएगा। कोई भी फीस इस परीक्षा के लिए निर्धारित नहीं की गई है, ध्यान रखें इस बात का। कोई भी फीस आपको कहीं पर भी पे नहीं करना है। आपको जो काम करना है वो एडमिशन पोर्टल ऑफ NVS, एडमिशन पोर्टल जो है NVS का, उसमें आपको जाना है। उसके लिए ये लिंक दिया गया है www.navodaya.gov.in। इस पोर्टल पर आप जाएंगे, या फिर एक और पोर्टल के आगे का स्लैश दिया गया है, उस पर आप अगर जाते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन सी एंट्रीज उस ऑनलाइन फॉर्म में करनी है। The eligible candidate have to fill up the online form and upload the certificate with the photograph along with signature of both candidate and their parents or guardians।
देखो, दो चीज़ें आपको बहुत क्लियर कह रहा है कि कैंडिडेट हैव टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। आपको एक तो फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, आपको अपलोड करना है अपने सारे सर्टिफिकेट्स जो उस पर डिमांड होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको उसमें फोटोग्राफ लगाने हैं, आपको अपना सिग्नेचर करना है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी आपके हैं उनका भी सिग्नेचर वहाँ पे एक कॉलम है उसमें करना है। अटैचमेंट शुड बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट। आपके जो अटैचमेंट होंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे और उसकी जो साइज़ है उसकी लिमिट 10 से 100 KB की होगी। 10 से 100 KB के ऊपर की फाइल वो नहीं लेता और उसको जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको सबमिट करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जाननी थी फॉर्म के रिगार्डिंग भरने के लिए। आगे कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखते जाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये उस फॉर्म का प्रारूप है जिसमें आपको जो जो चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। लास्ट डे ऑफ सबमिशन 15 दिसंबर है, इसके पहले तक आपको सबमिट कर देना है। आपको अपना नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स पे अपना फादर्स का नेम लिखना है, मदर्स का नेम लिखना है। नेम ऑफ द गार्जियन, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप जिस गार्जियन के अंडर हैं उस गार्जियन का नाम लिखना है, उनके साथ का आपका रिलेशनशिप लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है इन वर्ड्स और इन फिगर। कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो मेंशन करना है, SC ST जनरल जो भी कुछ है। और उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो जिस तरह का भी आपका हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड है, तो जैसा भी आपका होगा वो आपको मेंशन करना है अगर है तो। और फिर यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ अपना लगाना है। ये आपका फ़ोटोग्राफ का जगह है, यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताने, अगर आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता, कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके शरीर पे होगा, उसको आपको इसमें मेंशन करना है। और उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल देना है, पिछले 3 साल का आपका रिपोर्ट देना है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का, आपने किस स्कूल में पढ़ाई करी, स्कूल का लोकेशन कैसा था, किस ईयर में ज्वाइन किया, किस ईयर में पास किया, उसका ब्लॉक का नाम क्या था, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था और स्टेट का नाम क्या था। ये सारी चीज़ें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का भर करके ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में फुलफिल करना है। ये फॉर्म तो अपलोड करना ही है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी भरनी होंगी। यहाँ पर 2 जगह आप देख सकते हैं, 2 कैंडिडेट का सिग्नेचर और पेरेंट का सिग्नेचर है। इनकी जेपीजी इमेज बना लीजिएगा 10 से 100 KB के बीच की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको आपको करना बहुत ज़रूरी है और इसको आप तैयार करके रखिए, तभी आप फिर फॉर्म फिलअप करने बैठिएगा। ये अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए सर्टिफिकेट है, तो जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो इस सर्टिफिकेट, इस फॉर्म को भी भरेंगे। ये आपको प्रोस्पेक्टस के साथ ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आप इसको फिल करेंगे तो ध्यान रखें इस चीज़ का भी। अब इसके बाद 1-2 चीज़ें और मैं आपको बता दूं। इसमें कि एज क्राइटेरिया होता है। प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली, फिल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आफ्टर इंश्योरिंग दैट द कैंडिडेट फुलफिल एट द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट सच एज डेट ऑफ बर्थ विद इन द रेंज 1/5/2008 से 30/4/2012, इनके बीच का आपका जन्म होना चाहिए। और क्लास 3, 4 और 5 ये तीनों जो हैं वो क्लास जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आपको पढ़े होने चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालय में आपको कक्षा 3री, 4ठी, 5वीं की क्लास की पढ़ाई करनी थी और आपको 1/5/2008 से 30/4/2012 के बीच का जन्म होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप एक बार फॉर्म भरने से पहले चेक कर लें। फॉर्म के बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कंपटीशन का जो पेपर होगा उसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा, किस तरह से पेपर में आएंगे, इस पर मैं बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। मोटी मोटी बातें बता देता हूं आपको। 100 मार्क के 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण के होंगे, 20 मार्क्स अर्थमेटिक टेस्ट के यानी कि अंकगणित के होंगे और 20 मार्क्स आपके लैंग्वेज के होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश। तो ये मोटा मोटा प्रारूप होगा। 50, 25 और 25 नंबर हो जाएंगे, तो 100 नंबर का पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर आपको हल करना होगा। MCQ टाइप का टेस्ट होता है, 4 में से 1 आपके करेक्ट आंसर होंगे, उस पर आपको टिक लगाना होता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा को लेकर भी सवाल आते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके प्रोस्पेक्टस में वो भी चीज़ क्लियर कर दी गई है। जिस जिस स्टेट में जो जो लैंग्वेजेस चलती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर है, तो आपका जो पेपर है वो दोनों में मिलेगा। आप जो लैंग्वेज भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अदर स्टेट्स में भी उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे आंध्र प्रदेश है वहाँ हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ा और बाकी स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर उसमें मिल जाएंगे।
परीक्षा देने के बाद सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है परीक्षा फल की यानी कि परिणाम की। तो JNV कहता है कि JNV सिलेक्शन टेस्ट 2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाय जून 21। जून के महीने तक का इसका रिजल्ट आ जाएगा और वो जवाहर नवोदय विद्यालयों में देखा जा सकता है, DEO के ऑफिस में देखा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में देखा जा सकता है और ऑनलाइन नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे भी देखा जा सकता है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी जो आपके एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म भरने की डेट, रिजल्ट की डेट और नेचर ऑफ द एग्ज़ाम पे बेस्ड थी। आगे जा कर के हम आपको और डिटेल वीडियो अवेलेबल कराएंगे जिसमें नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।